अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, अभी थोड़ी देर पहले ही पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा डिटेल्ड जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया आप लोगों के पेपरों और रिज़ल्ट्स के मुतालिक, और नंबर क्या मिलेंगे और बच्चों को किस तरह से पास किया जाएगा, सप्ली वाले बच्चों का क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल से लिखी हुई हैं। तो ये मैं कुछ पॉइंट्स आपको जो है एक्सप्लेन करता हूँ। पहला पॉइंट तो उन्होंने यही लिखा है जी कि तमाम जो 9th क्लास के और 11वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया कि 9th क्लास के बच्चे जो हैं वो अब 10th क्लास की बुक्स पढ़ेंगे, और जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं वो 12th क्लास की किताबें जो हैं वो पढ़ेंगे। ये पहला पॉइंट उन्होंने कहा है कि जी बच्चे प्रमोट कर दिए गए हैं। अब उन्होंने 9th वालों ने 9th के पेपर अब नहीं देने, 10th वालों ने, यानी 9th क्लास के बच्चे और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो अपनी 9th की किताबें और फर्स्ट ईयर की किताबों के जो पेपर हैं वो नहीं देंगे। अब वो अगली किताबें पढ़ेंगे और उनके पेपर जो हैं वो देंगे। सेकंड पॉइंट है जी कि 10th वाले जिनके पेपर हो गए हुए हैं, ठीक है, उनके सारे पेपर हो गए थे और उनके सिर्फ प्रैक्टिकल्स रहते थे, तो वो कह रहे हैं जी हमने उनके पेपर चेक करने हैं और उनके मुताबिक उनका रिज़ल्ट जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उनके पेपर चेक होने हैं, वो ज़्यादा खुश ना हो, पेपर चेक होने हैं, उस हिसाब से रिज़ल्ट आएगा। और नंबर 3 जो पॉइंट है वो कहते हैं जी पेपर चेकिंग जो है ये 10th वालों की, वो 15 जून से जो है वो पेपर चेकिंग उनकी शुरू हो जाएगी और 90 डेज़ में यानी 90 दिनों के अंदर अंदर इनका रिज़ल्ट जो है वो बनाकर दे दिया जाएगा। हाँ जी। सो नंबर 4 पॉइंट ये है कि जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनको चूँकि पेपर नहीं लिए जा रहे, तो उनके जो 11वीं क्लास का जो रिज़ल्ट है उसके हिसाब से नंबर दिए जाएंगे, लेकिन चूँकि वो सेकंड ईयर में ज़्यादा मेहनत की जाती है तो उसके लिए उनको 3% और नंबर जो है वो दे दिए जाएंगे। नंबर 5 पॉइंट ये है कि वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर में तो पास थे लेकिन 2019 में उन्होंने 12वीं के पेपर दिए थे और उसमें वो पास नहीं हो सके, ठीक है, तो उनको जो है अगेन उनकी जो फर्स्ट ईयर के नंबर हैं उनके हिसाब से नंबर जो है वो दे दिए जाएंगे, यानी वो भी अपने आप को पास समझ लें। इसके बाद नंबर 6 है। नंबर 6 में वो ये कहते हैं कि वो तलबा जो 2018 के फर्स्ट ईयर में पास थे लेकिन पार्ट 2 के जो पेपर हैं उसमें कई पेपरों में फ़ेल थे और अब वो सप्ली देने के लिए जो है वो आ रहे थे, इस दफ़ा उन्होंने सप्ली देनी थी, तो उनको उतने ही नंबर जो है वो दे दिए जाएंगे जो उन्होंने पार्ट 1 की थ्योरी में हासिल किए हैं। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िक्स का पेपर है और वो फ़िज़िक्स की सप्ली देने लगे थे, तो वो जो पार्ट 1 की फ़िज़िक्स में उन्होंने नंबर हासिल किए थे उतने नंबर उनको दे दिए जाएंगे। सो थ्योरी के जो नंबर हैं वो फर्स्ट ईयर की थ्योरी के नंबर वो सेकंड ईयर में काउंट हो जाएंगे। उन्होंने यही केस जो है उल्टा दिया है। वो कहते हैं कि अगर आप पार्ट 2 में सारे पेपरों में पास हैं और पार्ट 1 के पेपर जो हैं वो रहते हैं और उसमें से आप जो है वो सप्ली देना चाह रहे हैं, तो फिर अब यही होगा कि आपने पार्ट 2 के जो उसके रेलिवेंट पेपर थे उसकी थ्योरी में जो नंबर हासिल किए हैं उतने ही नंबर आपको जो है पार्ट 1 के उस पेपर में दे दिए जाएंगे। अगेन फ़िज़िक्स का या केमिस्ट्री का हिसाब लगाएं तो पार्ट 2 में वो क्लियर है और पार्ट 1 में क्लियर नहीं है, तो पार्ट 2 में थ्योरी में जो आपने नंबर हासिल किए हैं वही पार्ट 1 की थ्योरी में आपको नंबर उसके मिल जाएंगे। नंबर 8 में वो कहते हैं कि जी जो बच्चे पार्ट 2 के कुछ पेपर जो हैं इम्प्रूव के लिए देना चाह रहे थे कि जी इम्प्रूव करना चाह रहे थे, हमारे नंबर ज़्यादा हों, तो उनके लिए उन्होंने कहा है कि उनको भी उतने ही नंबर मिलेंगे जो पार्ट 1 में उन्हें हासिल किए हैं। यानी इसका मतलब यही हुआ कि इसमें इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नहीं है कि पार्ट 1 में जो नंबर लिए हुए थे वही नंबर आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। अच्छा जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट एक ये है, कहते हैं कि जिनका सप्ली का आखिरी चांस है, ठीक है, तो आगे से और चांस नहीं है, तो उनके लिए फिर ये है कि वो क्या कहते हैं कि जो पेपर आपने पहले पास किए हुए हैं 4 पेपर 5 पेपर, तो उन सारे पेपरों के नंबरों का टोटल करके उतने पे डिवाइड, यानी कि उनकी एवरेज निकाल के उतने नंबर दे दिए जाएंगे। तो चूँकि वो आपके पेपर पास हैं तो आप उस पेपर में भी पास हो जाएंगे, उस सप्ली के पेपर में भी।